हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है फैक्टिव चैनल में। मैं हूं माना। मैं हूं साइना। आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, अजित डोवल। अगर आपने हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। कश्मीर के टेररिस्ट अटैक से लेकर कोरोना की पैंडेमिक तक सारे जगह हमें एक ही नाम सुनाई देता है, अजित डोवल। 2014 में जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तभी ही अजित डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन गए। आप सभी सोचते रहेंगे नरेंद्र मोदी ने अजित डोवल को ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों बनाया। 1948 में एक सोल्जर के बेटे थे अजित डोवल, जो उत्तराखंड में रहते आ रहे हैं। 1968 में अजित डोवल केरला कैडरेट में आईपीएस बनने के लिए गए थे, लेकिन वो बहुत स्पेशल थे। सारे आईपीएस ऑफिसर इंडिया के अंदर ही एनिमीज को खत्म करते हैं, लेकिन अजित डोवल ने टेररिस्ट को ही टारगेट करते थे और उन्हें इंडिया का जेम्स बॉन्ड भी माना जाता है। 1988 में मुश्ताक टेररिस्ट अटैक में खालिस्तान टेररिस्ट को खत्म करने में अजित डोवल का भी हाथ था। 1999 दिसंबर 24 में नेपाल की कैपिटल काठमांडू से न्यू दिल्ली को एक एयरप्लेन जा रहा था। इस फ्लाइट को हरकत उल मुजाहिदीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से 5 लोग आकर उस प्लेन को हाईजैक किए। फिर उन 5 टेररिस्ट ने बोला कि पाकिस्तान के लाहौर में लैंड करो, लेकिन पायलट ने कहा कि हमारे पास उतना फ्यूल नहीं है लाहौर तक जाने के लिए, इसीलिए वो लोग अमृतसर में लैंड हो गए। फ्यूल फिल करने के लिए थोड़ा टाइम लगा। फिर अमृतसर से लेके लाहौर तक गए। फिर वो लोग वहाँ से दुबई गए, लेकिन दुबई के एक चीफ ने अलाउ नहीं किया। फिर फाइनली वो अफगानिस्तान को जाके लैंड हुए। फिर उन टेररिस्ट ने कहा अगर इंडिया हमें 1500 करोड़ देगी और उसके साथ 36 टेररिस्ट को इंडिया से रिलीज करेंगे तो ही हम इनको भेजेंगे। लेकिन इंडिया ने इसके लिए एग्री नहीं किया। लेकिन इंडिया उनसे बातें करते आ रही है और उस टेररिस्ट को समाधान करने के लिए 3 जन थे और उनमें से एक थे अजित डोवल। फिर आखिर में उनसे बात करके इंडिया ने पाकिस्तान के 3 टेररिस्ट को रिलीज किया और कहा उसके बदले में हमें सारे पैसेंजर्स चाहिए, और उसके लिए टेररिस्ट ने भी एग्री किया और इंडिया के सारे पैसेंजर्स सेफली इंडिया पहुंच गए। फिर 6 सालों तक हमने अजित डोवल का न्यूज़ सुना ही नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान में रॉ का काम कर रहे थे, जो वहाँ आईएसआई के मूवमेंट्स को ध्यान से नोट कर रहे थे। और अजित डोवल ने जो नोट किया वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए बहुत ही हेल्पफुल था। फिर वो जब आईवी बन के रेस्ट ले रहे थे तभी ही 2014 में नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और तभी ही उन्होंने अजित डोवल को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी बनाया। फिर 2014 में इंडिया से 46 नर्स को तिकरित तक किडनैप किया गया और उन्हें कैसे हम रिकवर करके नरेंद्र मोदी और अजित डोवल सोच रहे थे। तभी अजित डोवल ने कहा मैं ही इराक को जाके वहाँ क्या प्रॉब्लम है सब समझकर उन्हें वापस इंडिया को लाता हूँ, और उसके लिए मोदी ने भी हाँ बोला। फिर थोड़े ही दिनों में अजित डोवल ने सबको वापस इंडिया लाया। 2017 में इंडिया चाइना के बॉर्डर प्रॉब्लम जब चल रहा था और जब अजित डोवल को इसके बारे में पता चला तभी ही अजित डोवल ने चाइना के सिक्योरिटी एडवाइजर से बात करके इस बॉर्डर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दिया। और इस इंसिडेंट के बाद अजित डोवल पर सबको एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट आया।
सिर्फ नॉर्थ ही नहीं बल्कि साउथ में भी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर शेख बक्से चाइना के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और यह मानना है कि श्रीलंका के बॉम्ब ब्लास्ट में उनका हाथ भी था। और इस इंसिडेंट को भी नरेंद्र मोदी ने अजित डोभाल से कहा। इसके लिए रॉ का हेल्प लेकर राजपक्षे को हरा के मैत्रीपाल सिरिसेना को जिताया। 2017 में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जब इंडिया को आए तभी ही बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व किया और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में अजित डोभाल का हाथ था। 20 इयर्स से बांग्लादेश के जेल में रहकर एक जंगल में भागकर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वुल्फ्रा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और उनका लीडर है अनूप सैकिया को आसानी से अजित डोभाल ने इंडिया लाया और कोल्ड वॉर में इंडियन आर्मी के 8 आर्मी नागालैंड सोशल टेररिस्ट के हाथों से मरे और इसके बदले में इंडियन आर्मी म्यांमार के अंदर जाकर 50 से ज़्यादा टेररिस्ट को मार के आए और इस मिशन में भी अजित डोभाल का हाथ है। वैसे ही जब ये कोरोना वायरस इंडिया में स्टार्ट हुआ, दिल्ली में पब्लिक जमा जब चल रहा था तभी बहुत सारे लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ जा रहे थे और वो कह रहे हैं कि हम कोविड चेकअप नहीं करेंगे और इमीडिएटली अमित शाह ने अजित डोभाल को इस काम के लिए भेजा। जल्दी ही अजित डोभाल दिल्ली को गए और मौलाना आज़ाद से बात किया और कोविड चेकअप के लिए उन्हें मना लिया। ऐसे ही बॉर्डर के प्रॉब्लम से कोविड-19 तक सब में हमें एक ही नाम सुनाई देता है, वो है अजित डोभाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।